साथ यशस्वी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल के बिना पॉलिटिक्स की बात करना बेबुनियाद सा है और इस बार पूर्वांचल की धरती से मुकाबला रोमांचक माना जा रहा है और इस रोमांच को और रोमांचक बना दिया है बसपा के दो टूटे सिपाहीसलारों ने, जिन्होंने बसपा का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है और मायावती अब अकेले पड़ गई हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खतरे में बसपा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पूर्वांचल की कुछ अहम सीटें सभी दलों के लिए चुनौती बनी हुई हैं और पार्टियों में लगातार उठापटक का दौर भी देखा जा रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राज्यसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव में गठबंधन की राजनीति तो हमेशा से ही देखी गई है, लेकिन इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति का नया नज़ारा आम जनता को भी दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी को कोसते थे, आज बीजेपी के साथ ही खड़े दिख रहे हैं। ठीक है, आज शिवपाल सिंह यादव का है, पहले भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी थी, आज अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सांसद दानिश अली की अगर बात की जाए तो वो पहले मायावती के खास दिखते थे, आज कांग्रेस के दामन में जा गिरे हैं। लेकिन इन सबके बीच दलित वोट बैंक की राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी आगे हैं। लेकिन बीजेपी ने इन सभी दलों से एक हाथ आगे निकलते हुए बसपा के एक दलित चेहरे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आखिर वो दलित चेहरा कौन सा है और पूर्वांचल की किस सीट से उस दलित चेहरे को भाजपा अपनी ढाल दलित वोटरों के लिए बनाएगी? इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में आज आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। उससे पहले टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे इस चेहरे को जरा गौर से पहचानिएगा। दरअसल ये चेहरा है आज़ाद परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली संगीता आज़ाद का। बीते एक महीने पहले संगीता आज़ाद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तभी से ही माना जा रहा था कि संगीता आज़ाद बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकती हैं। आखिरकार हुआ भी वही। संगीता आज़ाद ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। यही नहीं, उनके पति अरिमर्दन ने भी संगीता संग बीजेपी का रास्ता अख्तियार कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले संगीता का जाना बसपा के लिए बड़ा झटका है। इसकी पटकथा पहले से ही तैयार थी, जब वो पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित भाजपा के अन्य नेताओं से मिलने लगी थी। संगीता के ससुर गांधी आज़ाद राज्यसभा सदस्य रहने के अलावा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। लालगंज लोकसभा क्षेत्र से बसपा सांसद संगीता आज़ाद अपने पति पूर्व विधायक अरिमर्दन आज़ाद के साथ हाथी की सवारी छोड़कर नई दिल्ली में सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में भगवाधारी हो गई, तो जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि संगीता आज़ाद के भाजपा में शामिल होने से पूर्वांचल में भाजपा को लाभ मिलेगा। पूर्वांचल की राजनीति में उनके परिवार को दलितों का बड़ा हिमायती माना जाता है। संगीता आज़ाद के पति अरिमर्दन आज़ाद लालगंज विधानसभा क्षेत्र से बसपा के विधायक रह चुके हैं। संगीता आज़ाद ने 2019 में 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर को हराया था और आज खुद संगीता आज़ाद के बीजेपी में आने से बीजेपी की स्थिति पूर्वांचल की लालगंज सीट पर बेहद मजबूत हो चुकी है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संगीता आज़ाद ने कहा कि भाजपा की रीतियों, नीतियों और प्रधानमंत्री द्वारा सर्व समाज के हित के लिए किए जा रहे तमाम कार्यों ने उन्हें प्रभावित किया है। उनकी दूरगामी सोच दुनिया में देश का बड़ा सम्मान पीएम मोदी की देन है। फिलहाल अब संगीता आज़ाद और अरिमर्दन आज़ाद हाथी की सवारी छोड़ चुके हैं और कमल की खुशबू बिखेरने के लिए पूर्वांचल की सरजमी पर अपने कदम नए सिरे से रखेंगे और देखना ये होगा कि बसपा छोड़कर आए आज़ाद परिवार के इन दोनों ही अहम सदस्यों को बीजेपी क्या तोहफा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।